राम राम बच्चों, निरस्तर अकाउंटिंग रेशियो के साथ। और अकाउंटिंग रेशियो में आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो यानी सॉल्वेंसी रेशियो का एक पार्ट है तुम्हारा प्रोप्राइटरी रेशियो। मतलब ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप किन दो के बीच में, भैया ये प्रोप्राइटरी रेशियो रिलेशनशिप जो है वो प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड और टोटल असेट्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। टोटल असेट्स मतलब नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स बोथ। नॉन करेंट असेट्स में नॉन करेंट असेट्स के साथ साथ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी, ये याद रखना आप। फार्मूला हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो का, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड कहा गया शेयर कैपिटल प्रेफरेंस इक्विटी बोथ प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी कैपिटल लॉस होगा इसी में माइनस हो जाएगा बेटा। आइदर टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, नॉन करेंट डेब्ट और करेंट डेब्ट बोथ, या टोटल असेट्स इक्वल टू नॉन करेंट असेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट असेट्स। ये तुम्हारा फार्मूलाज है। इस फार्मूलाज को जब तक तुम सही तरीके से नहीं लिखोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो भी रेशियो का वीडियो जाएगा, रेशियो का लाइव जाएगा, उसमें जो भी तुम्हारा फार्मूलाज है उस फार्मूला को अच्छे तरीके से बच्चों लिख लेना। क्योंकि जब तक तुम नहीं लिखोगे, रिटर्न नहीं करोगे, दो चार क्वेश्चंस उससे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जो भी हम तुम्हारे साथ क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस है, उसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। उसी में से कहीं से ना कहीं कोई ना कुछ क्वेश्चंस आपके साथ लगेगा, मिलेगा जरूर बच्चा। आइए आगे बढ़ेंगे बेटा कुछ एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल फर्स्ट, शेयर कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन 2,50,000 है बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख, नॉन करेंट असेट्स बेटा 11 लाख और करेंट असेट्स 5 लाख। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है। चूंकि निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इट मींस 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख, तो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया बेटा 4 लाख। और टोटल असेट्स नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स मतलब 11 और 5 16 लाख हो गया बेटा। जो रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 0.25:1। हमेशा याद रखना रेशियो में जब भी रिप्रेजेंट करना सॉल्यूशंस को, आंसर्स को, तो एक के कंपेयर में ही करना। ये हमेशा आप माइंड में सेट करके रखना। अगर तुम यहां पर 4:16 मिला दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट गलत हो जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा। इस पर हमेशा जोर देना। आज ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे बेटा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 5 लाख रुपया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करेंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3 लाख, ये भी नॉन करेंट लायबिलिटी है बेटा। नॉन करेंट असेट्स है 8 लाख, करेंट असेट्स 8 लाख, करेंट लायबिलिटी 4 लाख। देखो सीधा सीधा बात करो आप, यहां पे मेरे को शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ, क्लियर? यहां दिया हुआ है नॉन करेंट असेट्स करेंट असेट्स। मतलब हम कह सकते हो यहां पर बेटा जी तुम्हारा टोटल असेट्स इज गिवन नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स इक्वल टू 16 लाख। हम लोग जानते हो जो बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है, एक पार्ट असेट्स और एक पार्ट लायबिलिटीज, दोनों का बोथ साइड इक्वल होता है, क्लियर है? मतलब करेंट असेट्स का इक्वल मतलब बैलेंस शीट का असेट साइड का टोटल 16 लाख है, तो लायबिलिटी क्या होगा ये निकालना, निकाल लो। हमें निकालना यहां पर है शेयर होल्डर फंड। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट 16 लाख है बेटा। टोटल लायबिलिटी जरा ध्यान देना, टोटल लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस करेंट लायबिलिटी, यानी 5 3 8 और 8 4 12 लाख तुम्हारा टोटल लायबिलिटीज आ गया बेटा। देखो शेयर होल्डर फंड कितना निकल गया 4 लाख। कितना निकल गया बेटा 4 लाख।
अब यहां पर फार्मूला पर बैठा दो, डिवाइड कर लो आप। 4 लाख डिवाइड बाय 16 लाख तो आ जाएगा बेटा 0.25:1। 0.25:1। क्लियर है? आइए अब फिर से हम एक और एग्जाम्पल पे चलेंगे हम लोग। आपका यहां पर 2 ही एग्जाम्पल था इसका। आइए लास्ट इसमें भाई सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट पार्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है क्या सर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये रिलेशनशिप बनाता है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। जितने भी नॉन करेंट लायबिलिटी के पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना और उस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट चार्जिंग टैक्स जो होगा उस पे से आपको कंपेयर करके रिजल्ट निकालना है बेटा। आइए इसे भी देख ले, 1-2 एग्जाम्पल होगा। SRSP लिमिटेड हैज अ टर्म लोन ऑफ ₹10 लाख। टर्म लोन मतलब फिक्स लायबिलिटी हो गया बेटा, और इस लोन पे तुम्हारा इंटरेस्ट है बेटा 1,25,000 रुपया और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख। रेडीमेड क्वेश्चन है बेटा, ठीक। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 5 लाख डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो गया बेटा कितना 1,25,000। अगर इसका रिजल्ट परसेंटेज में निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अगर रिजल्ट बेटा रेशियो में निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपका आ गया आंसर 4:1। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से बेटा बन गया। आइए इसमें कुछ और आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है पड़ा हुआ। यहां पर ध्यान देना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, बिफोर निकालना है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 12% और टैक्स का रेट है 40%। हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले फाइंड आउट करो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स is given is 2,40,000। इसमें ऐड कर देंगे टैक्स जिसका परसेंटेज है बेटा 40%। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें ऐड कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इज 12% ऑन 40 लाख। जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा आएगा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर अब बताइए यहां पर कैसे कैलकुलेशंस करें? बेटा एज्यूम कर लो आप कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 100, तो 100 का 40% टैक्स हो गया, तो आफ्टर टैक्स कितना परसेंट 60%। इट मीन्स 2,40,000 इज इक्विवेलेंट टू कितना 60। तो 2,40,000 इक्विवेलेंट है 60 के, तो 100 का इक्विवेलेंट क्या होगा भाई? आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप 2,40,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 आपका आ गया बेटा 4 लाख मीन्स 1,60,000 टैक्स हो गया। ये आप फाइंड आउट कर लिया आपने। जब 4 लाख फाइंड आउट कर लिया तो उस पर अब 40 लाख का 12% आप 4,80,000 ऐड कर दो बेटा।
आपका हो गया 8,80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब भी तुम्हारा आफ्टर दिया हुआ रहे बच्चा, तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान देकर 1 मिनट का कैलकुलेशन है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर निकाल लेना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8,80,000 आ गया। फॉर्मूला पर बना दो बेटा, 8,80,000 डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। भैया इंटरेस्ट कितना आया था, तो इंटरेस्ट आया बेटा 4,80,000 रुपया। 4,80,000 निकाल लो बेटा, 88 डिवाइड बाई 48, तो 1.83:1। ये आपका यहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया तुम्हारा। समझ में आया होगा? मतलब जब आफ्टर दिया रहे तो बिफोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आना चाहिए। मान लो यहां पर क्वेश्चंस रहता 40 की जगह यहां पर आता 60%, एज्यूम करो, तो हम यहां 40 की जगह क्या हो गया 60 टैक्स, तो ये कितना हो गया 40। तो यहां पर 2,40,000 40 का इक्विवेलेंट है, तो 100 की इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते, एकदम सिंपल सा बात है बेटा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चले। तो आपका यहां पर खत्म हो चुका है बेटा। तो यहीं तक आपका आज का क्लास था। शायद आप लोग को समझ में आया होगा प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी सॉल्वेंसी रेशियो आपका क्लियर हो गया आपका आज। अब अगला लेक्चर जब जाएगा तो एक्टिविटी रेशियो में जाएगा, और एक्टिविटी यानी टर्नओवर रेशियो, जिसमें बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में, खास करके हम उसमें फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम।